जय हिंद साथियों, स्वागत है पुनः आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज ये त्रिकोणमिति का हमारा 5वां पार्ट है। हम लोग लगभग त्रिकोणमिति का 2 चैप्टर जो था लगभग कवर कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं चतुर्थांश के बारे में। अगर हम लोग चतुर्थांश के बारे में बुक में देखेंगे तो कम से कम 30 से 32 फार्मूला उसमें दिया गया है, जो कि याद करना बहुत कठिन है। तो हम लोग देखते हैं अभी इसको एकदम आसान तरीक़ा से अपनी भाषा में आप लोगों को समझा देते हैं, जिससे कि आप लोगों को सेकंडों में ये सब फार्मूले याद हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं, अगर हम चतुर्थांश की चर्चा कर लेते हैं तो ध्यान से देखते हैं। हम लोग देखते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड चतुर्थांश। सेकेंड चतुर्थांश इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड चतुर्थांश। थर्ड चतुर्थांश इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ चतुर्थांश। फोर्थ चतुर्थांश। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश, ये हमारा क्या है, सेकंड चतुर्थांश, ये हमारा क्या है, थर्ड चतुर्थांश, और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, फोर्थ चतुर्थांश। हम लोग देखते, देखिए हमारी ये x अक्ष और y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष का जो रेखा होता है, इसके बीच का कोण का अंश का होता है 90 अंश का। करें मतलब 90 अंश के नीचे जितना भी मान होगा उसको हम लोग कहाँ रख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड चतुर्थांश में, तो यहाँ देखते हैं 90 अंश से अधिक हुआ, तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम जो भी मान होगा उसको हम कहाँ रख सकते हैं, सेकंड चतुर्थांश में। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27। अगर यहाँ से देखा जाए तो 180 अंश से अधिक और 270 अंश से कम जो भी मान होंगे उसको कहाँ रख सकते हैं, थर्ड चतुर्थांश में। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ चतुर्थांश की। तो फोर्थ चतुर्थांश में हमारा मान क्या होता है, 270 से अधिक और 360 से कम। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मान आएगा वो क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। ये जो हमारा मान हो जाएगा 90 अंश से कम का जितना भी मान होगा वो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। अगर हम दूसरे वाले चतुर्थांश की बात कर लेते हैं तो 90 अंश से अधिक, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 150 अंश, तो 90 में 60 जोड़ देंगे 150 हो गया, या 180 में से घटा लेते हैं, या 180 माइनस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे चतुर्थांश में, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 270 माइनस थीटा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की, तो ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ही 360 से प्लस चलेंगे, मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, ऐसे दौड़ते हुए आया और यहाँ पर पहुँच गया। अब जैसे ही यह व्यक्ति यहाँ से दोबारा दौड़ना स्टार्ट करेगा, वह किस चतुर्थांश में चला जाएगा, फर्स्ट वाले चतुर्थांश में। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा 360 से अधिक का मान है उसको हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश में लिख सकते हैं, 360 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट चतुर्थांश हमारा, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या लिखा है, फोर्थ। इसमें जो मान होता है 90 से कम और 360 से ज़्यादा होता है। दूसरे वाले मान 90 प्लस थीटा 180 माइनस क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। यहाँ पर 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। देखो अभी हम क्या लिख रहे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे अभी हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, ये कैसे हमारा चेंज होता है, जब इसके बारे में बताएंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसको लिखते हैं ए, इसको हम लोग लिख लेते हैं यस, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, टी, और इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, सी। ए का मतलब क्या हो गया, आल प्लस, ए का मतलब क्या हो गया, आल प्लस। देखते हैं यस का मतलब क्या हो जाता है।
यस का मतलब क्या हो जाता है साइन, और साइन का उल्टा कौशक, ये धनात्मक होता है। बाकी जो भी मान होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक। यहाँ से बात कर लेते हैं, टी का मतलब क्या हो जाता है टैन और काट, धनात्मक, बाकी जो भी होगा क्या हो जाएगा ऋणात्मक। सी का मतलब क्या हो जाता है कॉस और सेक, धनात्मक, बाकी जो भी मान होगा क्या हो जाएगा ऋणात्मक। तो ए यस टी सी, आल प्लस यस का मतलब साइन और उसका उल्टा काट है धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। टी का मतलब टैन और काट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। अगर हम बात कर लेते हैं सी का मतलब कास और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। अब हम लोग देखते हैं इसमें साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कास में। कहने मतलब अगर साइन चेंज कास में तो कास चेंज साइन में, अगर दिन का उल्टा रात तो रात का उल्टा दिन। सेम कंडीशन, अगर साइन का उल्टा कास तो कास का उल्टा साइन। तो अगर साइन चेंज कास में तो कास चेंज साइन में। ये जो तेज दिखा रहा है इसका मतलब होगा कि साइन को कास में और कास को साइन में चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, टैन को काट में, और अगर हम काट की बात कर लेते हैं तो काट को किस में चेंज कर सकते हैं, टैन में। तो अगर हम देखते हैं कि साइन को किस में चेंज करेंगे, कास में, और टैन को किसको चेंज करेंगे, काट में। काट को चेंज करेंगे टैन में। आगे हम लोग देख लेते हैं सेक। तो अगर हम बात कर लेते हैं सेक को चेंज करेंगे कासक में, और कासक चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम चौथांश के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश लिखा गया है, ये हमारा सेकेंड चतुर्थांश लिखा गया है, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश लिखा गया है, ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश लिखा गया है। फर्स्ट में जो हमारा मान होता है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होता है। इसमें जो हमारा मान होता है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा होता है। यहाँ पर जो मान होता है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा हो जाता है। यहाँ पर 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा हो जाता है। फर्स्ट वाले में आल प्लस जो भी मान होगा सब धनात्मक होगा। दूसरे वाले में हमारा क्या हो जाता है साइन है उसका उल्टा कास है धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। ये टैन और काट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। यहाँ से बात कर लेते हैं कास और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। अब हम लोग देखते हैं, इसको कहते हैं चेंजिंग का नियम। चेंजिंग का नियम हम देखते हैं 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आगे 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये हमारा क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। तो 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नो चेंज। उसी प्रकार से 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नो चेंज, नो चेंज। तो हम लोग देखते हैं अभी तक ये क्या लिखा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोगों को फार्मूला निकालना बताएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा का मतलब से साइन 90 प्लस थीटा आ गया, तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कास में। लेकिन अगर वही साइन 180 प्लस थीटा होगा तो चेंज नहीं होगा, साइन का मान साइन में रह जाएगा। 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा आ गया तो ये भी चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाता है, नो चेंज। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, जिसे मान लेते हैं लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, दूसरा लिखा गया है टैन 180 प्लस थीटा, यहाँ से लिखा गया है कॉट
270 माइनस थीटा, यहाँ से लिखा गया है tan 180 माइनस थीटा, यहाँ से लिखा गया है cot 360 प्लस थीटा, यहाँ पर लिखा गया है sec 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिखा गया है cosec 270 प्लस थीटा। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, यही हमारा लिखा हुआ है। अब हम इसके मान को निकालेंगे कैसे, हमको ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा गया sin 90 प्लस थीटा। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा किस चौथांश में जा रहा है। तो हम देखते हैं 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा किस चौथांश में है, दूसरे में। दूसरे में साइन और कासेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक। हमको यहाँ पर देखना है साइन है, साइन का मान धनात्मक होगा बस। अब आगे देखते हैं 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये चेंज किस में होता है, साइन चेंज हो जाता है कास में। तो सबसे पहले लिखो, यहाँ पर साइन है तो चेंज हो गया कास, और यहाँ पर क्या हो गया थीटा। अब हम देखते हैं कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। दूसरे चौथांश में 90 प्लस थीटा जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, साइन और कासेक है धनात्मक, बाकी सब क्या होते हैं ऋणात्मक। तो यहाँ पर साइन लिखा गया, इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा, धन का। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ tan 180 प्लस थीटा। तो सबसे पहले देखते हैं tan 180 प्लस थीटा tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, नो चेंज होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं tan 180 प्लस थीटा की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा tan थीटा। अगर हम बात कर लेते हैं 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इसके बाद क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब tan थीटा। अब हम देखते हैं ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। हम देखते हैं किस चौथांश में जा रहा है, तीसरे में। तीसरे में tan और cot धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये हमारा tan लिखा हुआ धनात्मक, बाकी जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अब हम बात कर लेते हैं 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये हमारा क्या होता है, चेंज होता है। अगर ये चेंज होता है तो हम देखते हैं काट लिखा गया है, ये किस में चेंज हो जाएगा, tan में। हम देखते हैं काट चेंज किस में होता है, tan में। तो ये हमारा क्या हो गया, tan थीटा। अगर हम बात कर लेते हैं ये किस चौथांश में है, तो ये किस चौथांश में है, तीसरे में है। और तीसरे में काट का मान क्या होता है, तीसरे में जो हमारा काट का मान है वो काट का मान क्या होता है, धनात्मक। तो यहाँ चिन्ह क्या होगा, धनात्मक। आगे हम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है tan 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले देखते हैं 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब अगर साइन में है तो साइन में, कास में है तो कास में, tan में है तो tan में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब हम देखते हैं किस चौथांश में है, तो हम चले आते हैं दूसरे चौथांश में है। दूसरे में साइन और कासेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो ना तो यहाँ पर साइन है ना तो यहाँ कासेक है, यहाँ पर tan लिखा गया है, इसलिए tan का मान दूसरे में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस tan थीटा। अगर हम आगे बात कर लेते हैं 360 प्लस थीटा की, तो हम देखते हैं 360 प्लस थीटा किस चौथांश में, फर्स्ट में। फर्स्ट में आल पॉजिटिव, आल का मतलब जो भी होगा प्लस ही होगा, माइनस में कोई मान नहीं आएगा। लेकिन ध्यान देते हैं 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ये हमारा क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब यहाँ पर काट है तो काट ही रह जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, काट थीटा। और हमको पता है कि फर्स्ट चौथांश में सभी मान क्या होते हैं, धनात्मक। अगर हम बात कर लेते हैं सेक थीटा की, तो हम देखते हैं सेक थीटा का मान होता क्या है, 90 माइनस थीटा। हमको पता है 90 माइनस थीटा किस चौथांश में है, फर्स्ट में। फर्स्ट में सभी मान क्या होते हैं, धनात्मक। सभी मान अगर धनात्मक होते हैं, सबसे पहले यहाँ से समझो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा चेंज। तो यहाँ पर हमारा सेक लिखा है, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कासेक में। और कासेक में सभी मान क्या होता है, धनात्मक। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कासेक 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये चेंज कैसे होता है, कासेक जो है किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं
सेक थीटा। अगर हम बात कर लेते हैं ये किस चतुर्थांश में है, चौथांश किस में है, 4 में। 4 में काश और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो हम देखते हैं ये हमारा क्या आया है, काशक है, और काशक का मान यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक। बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये हमारा सेक है, सेक हमारा किस में, धनात्मक है। अगर इसके अनुसार देखेंगे तो ये धनात्मक होगा, लेकिन नहीं, हमको इस वाले पैटर्न को देखना है। हमको जो आगे वाला मान दिया गया है इस पर ध्यान देना है कि ये हमारा साइन है, ये हमारा टैन है। जो भी मान बदलता है इसके अनुसार बदलता है। यहाँ पर क्या मान आ रहा है हमको ये नहीं ध्यान देना है। अगर इसको ध्यान दिए होते तो यहाँ पर जैसे थीटा हम लोग देखते कि यहाँ पर काश उससे धनात्मक है, यहाँ पर हम लोग धन लगा लेते। नहीं, हमको ये ध्यान देना है यहाँ पर काशक क्या है, जो हमारा काशक का मान है यहाँ पर देखते हैं क्यों साइन और क्या होता है, काश और सेक जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, धनात्मक। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, काशक। अगर यहाँ पर काशक लिखा है तो यहाँ पर जो सेक आएगा वो हमारा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो हम लोग देखते हैं, हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ रहे थे। ये बहुत ही पूरे चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लोगों को लगभग समझ में नहीं आता। हमको कहाँ पर बदलना है मान को, कहीं पर कहाँ पर नहीं बदलना है, हम लोग बदल नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान समझ लेते हैं। हमने बताया आपको कि अगर 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा हो, चेंज हो जाता है। 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा हो, नो चेंज हो जाता है। 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, नो चेंज हो जाता है। 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, नो चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं, अगर आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देखते हैं। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं साइन 270 माइनस थीटा। अगर आगे हम लोग बात कर लेते हैं, एक और लिख देते हैं काशक 360 माइनस थीटा। अब हम लोग देखते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा, काशक 360 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा को। तो 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये क्या होता है, चेंज होता है। तो हमको पता है यहाँ साइन है, ये किस में चेंज हो जाएगा, काश में। तो साइन चेंज किस में, काश में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, काश थीटा। लेकिन हम देखते हैं 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, यहाँ पर 270 माइनस थीटा है कि चौथांश में है, तीसरे में। तीसरे में हमारा टैन ऑफ कार्ड धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर साइन लिखा हुआ तो ये मान हमारा किस में आएगा, माइनस में। उसी प्रकार देखते हैं काशक 360 माइनस थीटा, हमको पता है 360 माइनस थीटा कुछ चतुर्थांश में, फोर्थ में। अब फोर्थ में जो हमारा काशक का मान होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। लेकिन देखो 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा क्या हो जाता है, नो चेंज होता है। तो कहने मतलब यहाँ पर जो काशक लिखा है यहाँ पर काशक थीटा हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये केवल काश और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इस प्रकार से अगर आपका कोई भी मान होगा वो सारे मान हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा क्वेश्चन कैसे आता है। तो सर्वप्रथम आप लोग क्या कर लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, घर जाकर के अभ्यास कीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता उसको बार बार देखते रहिए। जब आज आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो इसका जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो भी इस पर हमारे क्या है फार्मूले हैं, इन सभी फार्मूलों पर जो हमारा क्वेश्चन है इसको कल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में।